कोई भी विरोध कर सकता है, किसी भी कारण से विरोध कर सकता है, लेकिन हमारी डिग्निटी पर सवाल कर देना कि आप ये हो ही नहीं। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। नरेंद्र मोदी के गलत कार्यों के हम मुखर विरोधी हैं और जिंदगी भर रहेंगे। उन्होंने काशी में जिस तरह से मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा है, पूरे जीवन माफ नहीं कर पाऊंगा। हमने उनको प्रमाण दे दिया। अब हमने उनसे आज पूछा है कि आप बताओ कि आप असली हिंदू हो, इसकी क्या पहचान है। तेवर तल्ख हैं, जुबान पर शोले हैं, सवालों के घेरे में मोदी योगी है। यहाँ सवाल ये भी कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मोदी योगी से जुड़ते हैं? अगर हाँ, तो उसकी ठोस वजह क्या है? अभी जो आपने तीखे बयान सुने, उसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मोदी और योगी को कौन सी कड़वी दवाई देने की बात कह रहे हैं? आखिर किस मर्ज की इतनी हार्ड मेडिसिन की बात स्वामी जी कह रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया कि असली हिंदू बनाम नकली हिंदू की बात होने लगी और हिंदू होने का यहाँ सबूत मांगा जाने लगा? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य वाली पदवी पर उठ रहे हैं। माघ मेले में शुरू हुए विवाद के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट क्यों मांगा गया? क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी या इसके पीछे कोई कड़वा सच है? ये सब आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर राजनीति का आरोप सही है? कभी कांग्रेस का एजेंट तो कभी कांग्रेसाचार्य। अक्सर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर ऐसे आरोप लगते चले आए हैं, लेकिन क्या ये वाकई सच है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की क्या सोच है? चलिए आज आपको ये भी दिखाते हैं। आरोप इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता कभी इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो कभी अखिलेश यादव इनका आवाज बुलंद करने लगते हैं। सनातन और सनातन के प्रतीक से दूरी बनाने वाले इन नेताओं को इस तरह के मुद्दे किसी अवसर से कम नहीं लगते। 15 अगस्त 1969 उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के ब्राह्मणपुर गांव में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म हुआ। पिता पंडित राम सुमेर पांडे और माता अनारा देवी ने बेटे का नाम रखा उमा शंकर। शुरुआती पढ़ाई गांव के प्राइमरी स्कूल से करने के बाद वाराणसी के मशहूर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से उन्होंने शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की। पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और 1994 में छात्र संघ का चुनाव भी जीते। हालांकि इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के दावे अलग हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की छात्र जीवन से ही राजनीति और धर्म में समान रुचि रही। इसके कुछ वक्त बाद वो गुजरात चले आए, जहां करपात्री जी महाराज के शिष्य रहे ब्रह्मचारी राम चैतन्य के संपर्क में वो आए। करपात्री जी महाराज के तो इतने करीब थे कि उनके निधन तक उनका सेवा सत्कार उन्होंने किया और इसी दौरान ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की उनसे मुलाकात हुई। विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के मौके को लेकर भी अपना विरोध जता चुके हैं। मोदी और योगी के खिलाफ कई मौकों पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। पीएम मोदी के विरोध में तो 2019 में इन्होंने उम्मीदवार भी उतारने की कोशिश की। 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से गौ गठबंधन के तहत उम्मीदवार उतारा भी था। काशी कॉरिडोर बनाने को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहां पे प्रतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे। हमने कहा भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमने क्या गलत कहा था? मोदी जी के हित में ही तो कहा था। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दवाई है आपको ठीक करेगी लेकिन कड़वी है। अब कह देते नहीं कड़वी मत पियो। अरे भाई दवाई है, इसको कड़वी ही पीना पड़ता है तभी अच्छा हो। कॉरिडोर बनाए, हम स्वागत करेंगे मोदी जी का, लेकिन समस्या ये है
कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर, एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पे 150 मंदिर तोड़ दें। इनकी शंकराचार्य उपाधि पर विवाद की तो इसकी शुरुआत तब हुई जब इनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हो गए। इसके बाद उत्तराधिकार को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी वासुदेवानंद का गुट। तब सवाल उठने लगा कि अगला शंकराचार्य कौन बनेगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में कहा जाता है कि ये उनके प्रमुख शिष्य थे। 11 सितंबर 2022 को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने महासमाधि ली और 12 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के परमहंसी गंगा आश्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य घोषित कर दिया गया और यहीं से इस विवाद की शुरुआत हो गई। लेकिन साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि शंकराचार्य की नियुक्ति सही नहीं है। 21 सितंबर 2022 को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। 15 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर पट्टाभिषेक रोका गया और तब से यह मामला पेंडिंग है। यहाँ पर हमको ही उन्होंने ज्योतिष पीठ के लिए शिष्य बनाया था और द्वारका पीठ के लिए स्वामी सदानंद जी महाराज को उन्होंने शिष्य बनाया था। दो ही शिष्य उन्होंने बनाए थे, ये बताते हुए कि दो पीठ हैं, हमारे बाद यही दोनों इसके अधिकारी होंगे। तो ज्योतिष पीठ पर हमारा और द्वारका शारदा पीठ पर उनका अभिषेक कर दिया गया। जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, पुरी के शंकराचार्य जी के कुछ शिष्य, ऐसा बताया जा रहा था कि फेसबुक पर विरोध कर रहे हैं किसी कारण से। तो हम लोगों ने पुरी पीठ के शंकराचार्य जी से संपर्क नहीं किया कि भाई उनके शिष्य कर रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी ही उनको कहे होंगे तभी तो कर रहे हैं। तो उनसे हम लोगों ने संपर्क नहीं किया, क्यों, और हमारा काम भी हो गया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठती है तो 2 जो कह देते हैं वही फैसला होता है। एक वाला भी उसी के साथ लिखा जाता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो 3 की बात थी, 2 जब हो गए तो हमारा काम हो ही गया था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग अभिषिक्त हो गए। लेकिन इन दोनों कड़ियों के बीच माघ मेले में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ ये मामला सनातन और सियासत के बीच उलझ गया। एक तरफ सनातन के सत्य की दुहाई दी जा रही थी, दूसरी ओर सियासी पेश पर ताबड़तोड़ बैटिंग चल रही थी। इन सब के बीच अधूरे स्नान को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का हठ ऐसा कि वो किसी की सुनने को राजी नहीं थे। कभी मेला प्रशासन पर सीधा आरोप तो कभी योगी सरकार को सनातन विरोधी और न जाने क्या क्या कहते रहे। विवाद असली बनाम नकली हिंदू तक पहुंच गया। भारत का 40% गौमांस निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है। पूरे विश्व में आपके यहाँ का गौमांस बिक रहा है, तो आप उसको रोकिए, रोक करके दिखाइए 40 दिन के अंदर। हम माने कि आप हिंदू हैं, और नहीं तो 40 दिन बीत जाने के बाद हम लखनऊ आएंगे और वहीं संतों महंतों के साथ, आचार्यों के साथ बैठ करके निर्णय करेंगे, घोषित करेंगे कि यही है कालनेमी, यही है छद्म हिंदू, यही है नकली हिंदू। हमारे समाज में कोई कालनेमी रहे अच्छा नहीं है। इसीलिए उन्हीं की बात से प्रेरित होकर के हमने सोचा कि पता कर लेना चाहिए कि है कालनेमी कौन, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया था। इसीलिए सबसे पहले उन्हीं से हम पूछ रहे हैं कि आप पहले अपने हिंदुत्व का प्रमाण दे दीजिए, उसके बाद और लोगों से हम पूछना शुरू करें। तो सबसे पहले वो हिंदू प्रमाणित हो जाएं, उसके बाद फिर और लोगों से हम पूछेंगे और जानेंगे कि कौन है कालनेमी। 18 जनवरी 2026 यानी मौनी अमावस्या के दिन से धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 28 जनवरी को बिना स्नान किए माघ मेला से काशी लौट गए। माघ मेला छोड़कर जाते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के भाव कुछ ऐसे ही थे। संघर्ष में समर्थन करने वालों के प्रति कृतज्ञता थी, आशीर्वचन थे और विरोधियों के लिए नाराजगी के स्पष्ट स्वर। सहयोग किया, बातें सरकार तक पहुंचाई, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। आपका इसमें क्या दोष है? आपको बीच में जिन लोगों ने भी देश से विदेश से हमारे समर्थन के लिए आवाज उठाई, बहुत सारे लोगों ने त्याग पत्र दिया, पार्टियों से दिया, नौकरियों से दिया, उन सब के लिए जिन्होंने एक शब्द भी समर्थन में उठाया, सच्चा सनातनी मानते हुए उनको सबको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं था कि माघ मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद के माघ मेला स्नान का इंतजाम नहीं किया था। मेला छोड़कर जाने से पहले प्रशासन की तरफ से
लिखित प्रस्ताव भेजा गया कि उन्हें ससम्मान पालकी से स्नान के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में अपनी असहमति दर्ज करा दी। माघ मेला, मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ संगम तट पर स्नान करने पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने अनुमति न होने और सुरक्षा का हवाला देकर पालकी रोक दी। विवाद का जन्म यहीं से हुआ। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की तरफ से आरोप लगाया गया कि पुलिस ने बटकों और संतों को बेरहमी से पीटा और उनके साथ बदसलूकी की। इसके बाद 19 जनवरी को मेला प्रशासन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने के लिए भेजा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी वाराणसी में गो पूजा करके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आवाज उठाई। इन सब के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नवभारत से खास बातचीत में अखिलेश की पार्टी को नमाजवादी और राहुल गांधी को अहिंदू बता दिया। राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं। उनको नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में नहीं है वो? कैसे? उन्होंने संसद, भारत की संसद में खड़े होकर मनुस्मृति के बारे में गलत बयानी की थी। मनुस्मृति हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, तो जो व्यक्ति जिस धर्म में होता है कम से कम उस धर्मशास्त्र का तो पालन करता है, आदर करता है, उसके बारे में गलत नहीं बोलता है। तो जब ये बात हमारे सामने आई तो हमने कुंभ में ही उनको नोटिस भेजा था। उसके बाद 2-3 रिमाइंडर भी हमने भेजे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया है और आज भी वो बहिष्कृत है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि हिंदुओं के किसी मुद्दे पे खड़ी नहीं होती उनकी पार्टी। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हिंदू वोटर नहीं है उनके? यही हमने उनको कहा कि हम तो अकेले रह जाते हैं जब हमको अपने लिए लड़ने का मौका मिलता है। यही हमने उनको कहा। और क्या कहा हमने? तो क्या ये मान लिया जाए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं, या फिर टाइमिंग के हिसाब से बातें सामने रखते हैं? बात ये भी उठती है कि आखिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने के सबूत क्यों मांगे गए? क्या ये एक अनैतिक कदम है या सच कुछ और ही है? जब शंकराचार्य की बात उठी है तो ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि शंकराचार्य बनते कैसे हैं और इसकी मर्यादा का ख्याल कैसे रखा जाता है। इस परंपरा की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। इसलिए इस परंपरा को शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाडी गांव में हुआ था और उन्होंने 829 ईस्वी में महासमाधि ली थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत यानी आत्मा परमात्मा एक है सिद्धांत को स्थापित किया और भारत के 4 कोनों में 4 पीठ भी स्थापित किए। दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ, पूरब में पुरी गोवर्धन पीठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम। श्रृंगेरी शारदा पीठ कर्नाटक में है, द्वारका शारदा पीठ गुजरात में, ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है और गोवर्धन पीठ ओडिशा में है। श्रृंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी हैं, जो 36वें जगत गुरु हैं। शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती के महासमाधि के बाद पद ग्रहण किया। गोवर्धन पीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं। ज्योतिर्मठ ज्योतिष पीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं और इनकी पदवी को लेकर ही सवाल उठते हैं। शंकराचार्य को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर शंकराचार्य का पद क्या है। ये पद सनातन संस्कृति में इतना सर्वोच्च क्यों है और कितनी कठिन तपस्या के बाद कोई हिंदू संत शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच पाता है। दरअसल ये पद जगत गुरु का दर्जा देता है।
ये सनातन की रक्षा, अद्वैत वेदांत का प्रचार और सनातनियों को एक सूत्र में बांधने का कर्तव्य निभाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार शंकराचार्य बनने के लिए कई योग्यताएं जरूरी हैं, जैसे दंडी सन्यासी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना जरूरी है, चारों वेदों का परम ज्ञानी होना चाहिए, 6 वेदांगों का ज्ञान अनिवार्य है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, पुराण, षट दर्शन का ज्ञाता हो और शास्त्रार्थ में निपुण होना भी आवश्यक है। कठिन तप और त्याग के बाद ही किसी संत को शंकराचार्य की पदवी मिलती है। इसलिए शंकराचार्य को भगवान शिव के जैसा दर्जा दिया जाता है। इन सब गुणों के होने के बावजूद भी कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद शंकराचार्य की पदवी पर आसीन किया जाता है। इसमें संन्यास ग्रहण, आश्रम में रहकर गुरु शिष्य की परंपरा को निभाना, शास्त्रार्थ परीक्षा, 13 अखाड़ों की सहमति और मुहर, काशी विद्वत परिषद की अंतिम मुहर। जो सनातनी इन अहम धार्मिक पड़ावों को पार कर जाता है, वही शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच पाता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.